ठीक है बच्चों। तो उसके लिए हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास दो हमारे सरफेसेस हैं, ठीक है। हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास ये दो हमारे सरफेसेस हैं, ठीक है। और दोनों के दोनों हमारे क्या है, ये हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा सरफेस होता है जहाँ पे हर एक पॉइंट के ऊपर जो हमारी पोटेंशियल होगी ना वो हमारी सेम पोटेंशियल रहेगी, ठीक है। तो हमने सपोज कर लिया कि हमारा ए सरफेस है, ठीक है, जिसका पोटेंशियल हमारा इसके इक्वल है, वो वी ए के इक्वल है, ठीक है। अब हमने क्या सपोज कर लिया, अब हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास है ना कोई दूसरा सरफेस है। यहाँ हमने ऐसे मान लिया कि हमारे पास ये क्या है, हमारा कोई दूसरा सरफेस है, ठीक है। और जो हमारे सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, वो हमारा सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वो dr डिस्टेंस पे है, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे है, मतलब यहाँ से लेके जो इसका सेंटर है यहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो हमने सपोज कर लिया कि dr के इक्वल है। dr हमारी क्या है, ये हमारी स्मॉल डिस्टेंस है, ठीक है। और स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर ही हमारा जो सेकंड जो सरफेस हमने रखा हुआ है वो यहाँ पे रखा हुआ है। अब बच्चों हमें पता है कि जो हमारा पोटेंशियल होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन q बाई r के इक्वल होता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r के। जैसे हमारी डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा जो पोटेंशियल है ना वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। और हमने सपोज कर लिया कि इट इज द सेकंड ऑब्जेक्ट वी हैव, ओके। सो द पोटेंशियल ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू vb, ठीक है। अब इसका पोटेंशियल v है, इसका पोटेंशियल vb है, ठीक है। और हमने सपोज कर लिया कि इसका पोटेंशियल v के इक्वल है। अब एक चीज देखो बेटा, जैसे ही इसकी डिस्टेंस बढ़ेगी, dr डिस्टेंस बढ़ेगी, तो इसमें dr dv अमाउंट ऑफ पोटेंशियल है, उस मतलब जैसे जैसे इसका डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, हमारा पोटेंशियल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिस्टेंस इंक्रीज होगी, पोटेंशियल हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो हमने सपोज कर लिया कि dv इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल दैट इज डिक्रीज्ड फ्रॉम दिस सेकंड पोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है बच्चों। तो इसमें कितना डिक्रीज हुआ है, dv पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है ना, ठीक है। तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल होगा, वो v माइनस dv के इक्वल होगा, v माइनस dv के इक्वल होगा, ठीक है। कितना होगा, v माइनस d, क्योंकि v इसका पोटेंशियल था और क्योंकि इसका पोटेंशियल v था और हमने इसको dr डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है, तो इसमें कितना रिडक्शन होगा, कितना पोटेंशियल इसका डिक्रीज होगा, इतना पोटेंशियल इसका डिक्रीज होगा। तो ये जो पोटेंशियल आएगा ना, ये हमारा दूसरे सरफेस के लिए पोटेंशियल निकल के आएगा, ठीक है। अब हमें बताया है कि जो हमारा WAB है, मतलब A से लेके B पे ले जाने के लिए या B से हम A पे लेके जाएंगे किसी भी चार्ज को, तो हमें कितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा, हमें WAB अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होगा VA माइनस VB के इक्वल होगा, पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B, ठीक है। ये इसी के तो इक्वल होगा ना, क्योंकि हम कोई भी हमारा चार्ज है हम इस सरफेस से लेके इस सरफेस पे लेके आ रहे हैं उसको, ठीक है। उसके लिए जो हमें अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा दैट विल बी इक्वल टू WAB, ठीक है। और WAB हमारा किसके इक्वल होता है, वो VA माइनस VB के इक्वल होता है, जो हमने अपना प्रीवियस जो हमारी क्लास है उसमें हमने स्टडी किया हुआ है, जो हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें हमने इसको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू VA माइनस VB। अब VA की वैल्यू तो हमारी कितनी है, दैट इज इक्वल टू V माइनस VB की वैल्यू कितनी है हमारी, V माइनस DV के इक्वल है, V माइनस DV के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, V माइनस V प्लस DV, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो WAB इक्वल टू DV के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा WAB किसके इक्वल आ जाएगा, वो हमारा DV के इक्वल आ जाएगा। अब बच्चों हमने जो हमारी प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने देखा था कि जो हमारा वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है ना, F डॉट ds के इक्वल होता है या F डॉट dr के इक्वल होता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा हम वर्क करते हैं वो किसके अगेंस्ट करते हैं, अगेंस्ट द अप्लाइड फोर्स, जो हमारा अप्लाइड फोर्स होता है ना उसके अगेंस्ट हम वर्क करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो हम डॉट प्रोडक्ट लाएंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि मान लिया हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, तो हमें जो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वो इसके अगेंस्ट तो अप्लाई करना पड़ेगा ना, किसी भी रिक्वायर्ड डिस्टेंस तक लेके आने के लिए उसको, ठीक है। तो इसी वजह से जो हमारा थीटा होगा वो क्या होगा,
Okay, so it is the force that is applied by the electric field. Okay, so this value will be, or we can replace that force with E. So it will be equal to minus E dr. ठीक है बच्चों, अब we have the two values of work. Here is the first value of work we have, and here is the another value of work we have. Okay, so we can compare these two works. So whenever we will compare these two works, then what we will get? So minus E dr, it will be equal to dV, isn't it? So this E will be equal to minus dV by dr. Okay, so ये हमारा रिलेशन आ जाएगा in between the electric field intensity and the electrostatic potential. Okay, and it is also known as the potential gradient. Now we are trying to find out the electrostatic potential energy of a system of charge. ठीक है, मान लिया हमारे पास कोई सिस्टम है, उसमें हमारे n नंबर ऑफ चार्जेस है. ठीक है, कितने भी हमारे चार्ज हो सकते हैं, 1 चार्ज हो सकता है, 2 चार्ज हो सकते हैं, 3 चार्जेस हो सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ चार्जेस हमारे पास हो सकते हैं. ठीक है, तो उसको हम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम डेरिवेशन करेंगे. अब हमने सपोज कर लिया कि हम है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम निकालने जा रहे हैं. किसके लिए? हम 1 नंबर ऑफ चार्ज के लिए. फॉर आई एम राइटिंग इट हियर, फॉर 1 चार्ज. ठीक है बच्चों, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? अब हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है. किसके लिए फाइंड आउट करनी है? हमें सिंगल चार्ज के लिए निकालनी है. ठीक है, अब हमें पता है कि जो हमारा वर्क होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू द एनर्जी. हमारा वर्क किसके इक्वल होता है? एनर्जी के इक्वल होता है. और वर्क किसके इक्वल होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है. ठीक है, और हमें पता है कि जो हमारा वर्क होता है, अब जो हमने स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में हमने स्टडी किया था, वो क्या किया था? हमें पता है कि जो हमारा V होता है वो किसके इक्वल होता है? dW by q ना, अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट. ठीक है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ता है ना, वो किसके इक्वल होता है? वो हमारा पोटेंशियल के इक्वल होता है. ठीक है, और हमारा वर्क किसके इक्वल हो जाएगा? दिस dW विल बी इक्वल टू V इनटू q के इक्वल आ जाएगा. ठीक है बच्चों, अब एक चीज देखो, हमारे पास कोई यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है. अब हमें क्या करना है? हमें एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, हमें उस चार्ज को इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से इसी पॉइंट के ऊपर ही लेके आना है. तो हमारा वर्क कितना होगा? जीरो अमाउंट ऑफ वर्क होगा ना. तो जीरो अमाउंट ऑफ वर्क होगा तो हमारा एनर्जी भी किसके इक्वल होगी? तो ये भी हमारे जीरो के इक्वल हो जाएगी. ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी? ये जीरो के इक्वल हो जाएगी. तो 1 चार्ज के लिए हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी? वो जीरो के इक्वल हो जाएगी. ठीक है, अब हम सेम टॉपिक फाइंड आउट करते हैं. तो बच्चों, तो ये तो हमने फाइंड आउट किया था फॉर 1 चार्ज. ठीक है, अब मान लिया हमारे पास यहाँ पे 1 की जगह 2 चार्जेस होंगे तो क्या होगा? अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? अब हम फाइंड आउट करेंगे कि हमें कितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा. अब मान लिया हमारे पास 2 चार्जेस हैं. सपोज कर लिया कि एक तो चार्ज हमारा यहाँ पे है और दूसरा चार्ज हमारा यहाँ पे रखा हुआ है. ठीक है, अब हमें क्या करना है? इस चार्ज को यहाँ से उठा के लेके आना है यहाँ तक. तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? अब हमें अमाउंट ऑफ वर्क निकालना पड़ेगा कि जब हम इस चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ तक उठा के लाएंगे तो हमें कितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा. ठीक है, अब एक चीज देखो बेटा, इसका जो पोटेंशियल है वो किसके इक्वल है? वो V1 के इक्वल है ना. ठीक है, और हमारा पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? वो होता है 1/4πε0. इस पे जो चार्ज होगा वो Q1 होगा, इस पे जो चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा? Q2 होगा. तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? हमारा 1/4πε0 Q1 by R के इक्वल होता है. पोटेंशियल हमारा इसी के तो इक्वल होता है, 1/4πε0 Q by R के इक्वल. ठीक है, क्योंकि हम इसका पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो इसका पोटेंशियल हमारा Q1 by R के इक्वल होगा. ठीक है, और हमें क्या करना है? इस चार्ज को उठा के लेके आना है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से उठा के लेके आना है यहाँ तक. तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वर्क करना पड़ेगा ना. ठीक है, तो जो हमारा वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है? अभी हमने निकाला था कि जो हमारा V होता है वो किसके इक्वल होता है? W by Q के इक्वल होता है ना. ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क टू ब्रिंगिंग this charge from to bringing this charge from this point to this point. अब ये हमारा चार्ज कितना है? Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज है ना.
इसी को तो उठा के लेके आना है हमें उस पॉइंट से यहाँ पे कहीं, ठीक है। तो उसके लिए हमारा V किसके इक्वल होगा, W/Q2 के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो W हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, V1 × Q2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब V1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/4πε0 Q1/R, तो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4πε0 Q1/R। अब मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको Q2, ठीक है। और डिस्टेंस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारी इसके इक्वल हो जाएगी, R12 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हम R12 लिख लो या इसको R21 लिख लो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी ये स्केलर क्वांटिटी है, वर्क हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो हमें पता है कि स्केलर क्वांटिटी में W12 इक्वल होता है W21 के, या R12 इक्वल होती है R21 के, ठीक है ना। क्योंकि हमें यहाँ पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करना है, क्योंकि हमारी ये स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा अमाउंट ऑफ वर्क आ जाएगा, और ये ही हमारे पास क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब जितनी एनर्जी हमें चाहिए इस चार्ज को इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट तक लाने के लिए, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, अगर हमारे पास 2 की जगह 3 चार्जेस होंगे तो 4 3 चार्जेस, ठीक है। हमें अब हमारा कोई भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम में हमारे पास 3 चार्जेस है, तो 3 चार्जेस के लिए हम कैसे क्या करेंगे, देखते हैं हम उसके लिए, ठीक है। अब हमारे पास सिस्टम में है 2 चार्ज तो ऑलरेडी है। अब मान लिया हमारे पास कहीं पे भी रखा हुआ है सिस्टम में, अब हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पे हमारा 3rd चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें है ना इस पूरे के पूरे सिस्टम के लिए टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमने निकालनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे निकालेंगे, अब देखो ये जो हमारा चार्ज है, ये जो हमारा 3rd चार्ज है, वो हो सकता है वो यहाँ से लेके यहाँ पे भी आ सकता है, वो हो सकता है वो यहाँ से लेके इसके पास भी जा सकता है, ठीक है। या हो सकता है ये चार्ज हमारा इसके पास चला जाए, ये चार्ज हमारा इसके पास चला जाए, ठीक है। बट दोनों कंडीशन में हमारा वर्क है वो क्या होगा, वो सेम रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि हमें वर्क क्या हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका हमें खाली मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। डायरेक्शन का कोई इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मान के चलेंगे कि हमारा ये चार्ज है, उसको एक बार हम यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ से उठा के यहाँ तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए वर्क मतलब वर्क फाइंड आउट करेंगे, और जब हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसको लेके आने के लिए वर्क फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास ये 3 ही पॉसिबिलिटी बनती है जहाँ पे हम वर्क कर सकते हैं। अगर हम सारे का सारा जो अमाउंट ऑफ वर्क है उसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ वर्क निकल के आएगा, ठीक है। सो दिस टोटल अमाउंट ऑफ वर्क विल बी इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, इजंट इट। और टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी क्या है, हमें 3 सिस्टम, मान लिया हमारे पास कोई सिस्टम है उसमें 3 चार्जेस है, उसके लिए हमें टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो जो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क होगा वो किसके इक्वल होगा, W12 प्लस W13 प्लस W23। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम सबसे पहले वर्क निकालेंगे किसके बीच में, इन दोनों चार्जेस के बीच में, फिर हम वर्क फाइंड आउट करेंगे इन दोनों चार्जेस के बीच में, फिर हम वर्क फाइंड आउट करेंगे इन दोनों चार्जेस के बीच में, ठीक है। तो हमने वर्क फाइंड आउट कर लिया और हम उसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क आ जाएगा ना, आ जाएगा। और वो टोटल वर्क हमारा किसके इक्वल होता है, एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी के इक्वल आ जाएगा। तो ये टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये टोटल अमाउंट ऑफ वर्क के लिए आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, W12 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, W13 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, W23 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, V2 का पोटेंशियल निकालेंगे, वो किसके इक्वल होगा, 1/4πε0 Q2/R के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, W12। तो W12 हमारे किसके इक्वल होगा, W12। अब हम क्या लेके आ रहे हैं, हम इस वाले चार्ज को आगे लेके आ रहे हैं यहाँ तक, तो इसके लिए हमें कितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा, V1 × Q2 ना, क्योंकि हमें पता है कि V1 हमारा किसके इक्वल है, W/Q के इक्वल होता है ना, क्योंकि हम सेकंड चार्ज को आगे लेके आ रहे हैं फर्स्ट के लिए, ठीक है। तो V1 की हमारी वैल्यू किसके इक्वल है,
तो V1 हमारा 1/4πε0 Q1/R के इक्वल है। ठीक है, अगर मैं इसको Q2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास वर्क आ जाएगा ना। वो वर्क किसके इक्वल होगा, यहाँ से इस चार्ज को यहाँ से उठा के लेके यहाँ तक लाने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क होगा ना हमारा, वो किसके इक्वल होगा, वो हमारा W12 के इक्वल होगा। ठीक है, तो W12 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4πε0 Q1Q2/R। R क्या हमारी डिस्टेंस इन दोनों चार्जेस के बीच की, तो इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस हमारी कितनी है, R12। इसको हम R12 भी लिख सकते हैं और R21 भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो W ये 1 2 आ गया, 1 3 और निकालेंगे, मतलब 1 और 3 के बीच का हम वर्क निकालेंगे। तो 1 और 3 के बीच में किसके इक्वल आ जाएगा, वो हमारा Q3 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम इसको पुट कर देंगे 1/4πε0 Q1 Q3/R13। ठीक है बच्चों, तो अब बचा क्या हमारे पास, 2 3 बचा है ना, तो W23 और निकाल देंगे। तो W23 हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, वो हमारा V2 into Q3, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम इस चार्ज को यहाँ तक लेके आ रहे हैं ना, इसका जो पोटेंशियल है उसके अगेंस्ट हम उसको लेके आ रहे हैं। तो इसका पोटेंशियल कितना है, 1/4πε0 Q2/R, तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो 1/4πε0 Q2 किसके इक्वल आ जाएगा, Q2/R into Q3। ठीक है बच्चों, तो अब R क्या हमारी डिस्टेंस है ना, किसके बीच की, 2 और 3 के बीच की, तो इसको हम लिख सकते हैं R13। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा W23। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी हम किसके इक्वल आ जाएगी, अगर हम इसकी सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क आ जाएगा ना, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क। और टोटल अमाउंट ऑफ वर्क किसके इक्वल होता है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, और ये हमें निकाल लिए। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करो। अब यहाँ पे देखो बच्चों, 1/4πε0 सभी में कॉमन है ना, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी 1/4πε0 इनटू Q1 Q2/R12 Q1 Q2/R12 प्लस Q1 Q3/R13 प्लस Q2 Q3/R23। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाएगी फॉर अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे फॉर अ सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस। ठीक है, अब हमने 1 के लिए स्टडी कर चुके हैं, 2 के लिए हम स्टडी कर चुके हैं, 3 के लिए हम स्टडी कर चुके हैं, 4 चार्जेस के लिए हम स्टडी करेंगे। तो 4 चार्जेस के लिए क्या होगा, अब 3 चार्जेस तो हमने अरेंज कर दिए हैं। अब हमारे पास मान लें कि हमारे पास 4th चार्ज हो गया, ये हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पे हमारा क्या है, 4th चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या हो सकता है, अब ये हो सकता है, अब ये 3 केसेस तो ऑलरेडी हैं हमारे पास। ठीक है ना, ये 3 केसेस तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि हमारा ये चार्ज यहाँ से उठ के यहाँ पे भी आ सकता है, ये भी यहाँ से उठ के यहाँ आ सकता है। ठीक है, और ये उठ के यहाँ पे भी जा सकता है, और ये उठ के यहाँ पे भी आ सकता है। ऐसे ही हमारे पास कैसे होगा, अब ये चार्ज यहाँ पे है, अब ये चार्ज यहाँ पे भी आ सकता है, ये चार्ज इसके पास भी जा सकता है, और ये चार्ज इसके पास भी जा सकता है। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क हमारा कितना हुआ, अब टोटल अमाउंट ऑफ वर्क हमारा हो जाएगा, अगर मान लिया हमारा सेकेंड चार्ज हमें वर्क करना है, अगर हमें सेकेंड चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ तक लेके आना है तो उसके लिए वर्क कितना होगा, W1। अगर हमने मान लिया कि जो हमारा थर्ड चार्ज है उसको यहाँ से उठा के लेके यहाँ तक आना है तो उसके लिए वर्क कितना होगा, W13 प्लस अगर हमें 4th चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आना है तो उसके लिए वर्क कितना होगा, वो इक्वल होगा W14 के। ठीक है, अगर हमें ये चार्ज यहाँ तक उठा के लेके आना है तो उसके लिए वर्क कितना होगा, W23 के इक्वल होगा, प्लस अगर हमें ये हो गया ना, अगर हमें ये चार्ज यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आना है तो उसके लिए वर्क किसके इक्वल होगा, वो हमारा W24 के इक्वल होगा।
ठीक है। तो क्या होगा, अगर हमें इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आना होगा तो क्या होगा, W343, ठीक है। तो ये हमें अमाउंट ऑफ वर्क निकालना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो इसका पोटेंशियल ये हो गया, इसका पोटेंशियल ये हो गया, इसका पोटेंशियल इसके इक्वल होगा। सो V3 will be equal to 1/4 pi epsilon naught Q3 by, ठीक है बच्चों। तो निकालो W12 की वैल्यू। तो W12 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, V1 into Q2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमें वर्क किसके बीच का करना है, 1 और 2 के बीच का वर्क फाइंड आउट करना है ना। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12। Similarly, the value of W13 it will be equal to 1/4 pi epsilon naught, W13 है ना, तो Q1 Q3 by R12, ठीक है बच्चों। ऐसे हम क्या निकालेंगे, W14। सो दिस W14 will be equal to V1 into Q4 ना, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, डायरेक्टली लिखा होगा यहाँ पे 1/4 pi epsilon naught Q1 Q4 by R14, ठीक है। और यहाँ तक हो गया। W23 की वैल्यू निकालो, तो W23 will be equal to 1/4 pi epsilon naught 2 और 3 के बीच में, तो यहाँ पे चार्जेस कितना होगा, Q2 और Q3, और डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी, R23 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। सेम 2-3 हो गया, 2-4 के बीच में किसके इक्वल आ जाएगा, W24। तो हमारे पास चार्जेस कितने हो गए, 2 और 4 ना, 1/4 pi epsilon naught, ये हो जाएगा हमारा Q2 Q4 by R2। ऐसे ही 3-4 के बीच में वर्क कितना हो जाएगा, W34, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 pi epsilon naught। चार्ज कौन से हो गए हमारे, 3 और 4, तो क्या हो जाएगा Q3 Q4 by R3, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क आ जाएगा। अगर हम इनको सारों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क, और टोटल अमाउंट ऑफ वर्क किसके इक्वल होगा, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब देखो सारों में 1/4 pi epsilon naught कॉमन है, ठीक है। तो निकालो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो 1/4 pi epsilon naught कॉमन आ गया, अंदर कितना बचेगा, अंदर हमारा कितना बचेगा, 1/2 है ना, तो Q1 Q2 by R12 प्लस Q1 Q3 by R13 प्लस यहाँ पे हमारा Q1 Q4 by R14 प्लस नेक्स्ट हमारा Q2 Q3 by R23 प्लस नेक्स्ट हमारा Q2 Q4 by R24, Q2 Q4 by R24 प्लस नेक्स्ट हमारा Q3 Q4 by